अध्याय गजासुर की तपस्या है। बाद सनत कुमार जी बोले, ब्याह जी अब मैं आपको भगवान शेषी मौली द्वारा दानवराज गजासुर के संहार की कथा सुनाता हूँ। गजासुर मैसासुर का पुत्र था। जब गजासुर को ये पता चला कि देवताओं के हितों की रक्षा करने के लिए उसके पिता मैसासुर का वध कर दिया गया, तब उसे देवताओं पर बड़ा क्रोध आया। तब गजासुर ने देवताओं से इसका बदला लेने के लिए घोर तपस्या करनी आरंभ कर दी। काफ़ी समय तक गजासुर ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने हेतु तप करता रहा, परंतु ब्रह्मा जी वहाँ प्रकट नहीं हुए। इधर दूसरी ओर उसके तप की ज्वाला धधकती जा रही थी, जिससे देवता चिंतित हो उठे। गजासुर की तपस्या से दग्ध होकर सभी देवता ब्रह्मा जी की शरण में गए और उन्हें गजासुर के तप की अग्नि से जलने की बात बताई। तब ब्रह्मा जी गजासुर को वरदान देने के लिए गए। गजासुर ने ब्रह्मा जी की स्तुति कर उनसे महाबली और अजय होने का वरदान प्राप्त किया। तत्पश्चात ब्रह्मा जी उसे वर देकर अपना है वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। ब्रह्मा जी से अपना मन चाह वरदान पाकर गजासुर प्रसन्नतापूर्वक अपने स्थान को आ गया। वरदान पाकर वह गर्वित महसूस कर रहा था। उसने चारों दिशाओं में अपने राज्य का विस्तार करना प्रारंभ कर दिया था। उसने तीनों लोकों सहित देवता, असुर, मनुष्यों और इंद्रदी तथा सब गंधर्वों को जीतकर उनके तेज का हरण कर लिया। उसने सभी को बहुत परेशान किया, परंतु पृथ्वी पर रहने वाले सभी ऋषि मुनि, तपस्वियों, साधु संतों और ब्राह्मणों को गजासुर दुख देने लगा तथा उनके कार्यों में बाधा डालने लगा। इस प्रकार गजासुर अपना राज्य फैलाता जा रहा था। एक बार वह भगवान शिव की प्रिय नगरी काशी में जाकर वहाँ सबको सताने लगा। तब सभी देवता मिलकर भगवान शिव के पास गए और हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे, हे भगत वत्सल, हे कृपा निदान, उस गजासुर नामक दैत्य से हमारी रक्षा कीजिए। देवताओं की प्रार्थना मानकर भगवान शिव की रक्षा अपना त्रिशूल लेकर गजासुर का वध करने के लिए पहुँचे। तब भगवान शिव और दैत्यराज गजासुर में बड़ा भयानक युद्ध हुआ। वह तलवार लेकर शिवजी पर झपटा। शिवजी त्रिशूल द्वारा उस पर प्रहार करने लगा। अंत में देवाधिदेव महादेव शिव भगवान त्रिशूल का वार किया और त्रिशूल के सहारे उसे ऊपर उठा लिया। इस प्रकार जब त्रिशूल ने उसके शरीर को भेद दिया, तब अपना अंतिम समय निकट जानकर दैत्य गजासुर भगवान शिव की आराधना करने लगा और शिव जी प्रसन्न करने हेतु उनकी स्तुति करने लगा। गजासुर बोला, हे महादेव, हे कल्याणकारी भगवान, हे वत्सल, आप तो सबके ईश्वर हैं, देवों के देव महादेव जी हैं। आप सदा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं और सदा भक्तों के अधीन रहते हैं। आप सबका कल्याण करने वाले थे, सबके कष्टों को दूर करने वाले भगवान शिव हैं। आप निर्गुण निराकार हैं, सब शरणगतों की रक्षा कर उनकी इच्छाओं को पूरा करते हैं। ऐसे देव महादेव भगवान शंकर भगवान जी को मैं प्रणाम करता हूँ। प्रभु मुझ पर प्रसन्न होइए, मेरे कष्टों का निवारण कीजिए। दैत्यराज गजासुर के भक्ति भावना से की हुई उत्तम प्रार्थना को सुनकर भगवान शिव को बहुत प्रसन्नता हुई। वह बोले, दैत्ययंत्र, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, जो मांग सकते हो मांगो, तुम्हारी कामना मैं अवश्य पूरी करूँगा। भगवान शिव के वचनों को सुनकर गजासुर प्रसन्नतापूर्वक बोला, हे देवाधिदेव भगत वत्सल भगवान शिव, यदि आप सच में मेरी आराधना से प्रसन्न हुए हो तो मेरी विनती स्वीकार करें। प्रभु अपने पवित्र त्रिशूल से मेरे शरीर को स्पर्श किया है, इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि मेरे शरीर का चर्म आप धारण करें। भगवान, आप मेरी खाल का ही ओढ़ना धारण करें और आज से आप कृतवासा
नाम से विख्यात हों। बोलो शिव शंकर भगवान की जय। भगवान शिव ने प्रसन्नतापूर्वक दैत्यराज गजासुर को उसका इच्छित वरदान प्रदान किया और बोले, हे गजासुर, तुम्हारे शरीर को आज मेरी काशी नगरी में मुक्ति मिलेगी। तुम्हारा शरीर मेरे ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित होगा और कृत्यवासेश्वर नाम से जगत प्रसिद्ध होगा। इसके दर्शनों से मनुष्य को मुक्ति और मोक्ष की प्राप्ति होगी। ये कहकर भगवान शिव ने गजासुर के शरीर की चर्म को ओढ़ लिया और कृत्यवासेश्वर ज्योतिर्लिंग की स्थापना की, जिसके फलस्वरूप वहाँ काशी में बहुत बड़ा उत्सव होता है। सब देवता बहुत प्रसन्न होते हैं। तत्पश्चात भगवान शिव वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। बोलो शंकर भगवान की जय।